इस सीधी लाइव तस्वीरें आपको नंदगढ़ माजरा से दिखाई जा रही हैं, जहां पर सोनिया दुहन अपनी महापंचायत का न्योता देने के लिए पहुंची है और ग्रामीणों से बातचीत करवाएंगे कि क्या कहना है सोनिया दुहन की महापंचायत के बारे में। और आप देख रहे हो तस्वीरों के माध्यम से कि सोनिया दुहन के कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित ग्रामीण मौजूद हैं, बुजुर्ग और युवा साथी सोनिया दुहन का समर्थन के लिए पहुँचे हैं। किसानों का भी सोनिया दुहन ने समर्थन दे दिया है। गांव में मौजूद नंदगढ़ माजरा की सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। सबको राम राम जी, नमस्कार, नमस्ते। जैसा कि आपको बताना चाहता हूँ, बहन है सुनाई दे रही है। बहन है, गांव की बेटी है। आप सबको पता होगा, पिछले दिन आपने अखबार में देखा होगा, सोशल मीडिया होगा कि भाई जो हमारा खेल मंत्री है संदीप सिंह, जो पेवा का विधायक है, उसने एक हमारी महिला कोच के साथ छेड़खानी करी। देखा है, सुने हैं, उनके माध्यम से आपने सुना होगा। अगर आप बात चाहते होगी बहुत गलत काम किया। वो मंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास, पुलिस प्रशासन के पास जाके उसने भाई न्याय की गुहार लगाई, वहाँ कुछ नहीं मिला। तो फिर हमारे जो किसान यूनियन के लोग हैं, जो हमारा पंचायती सिस्टम है, वहाँ पंचायत बैठी। फिर के भाई जो आने वाली 26 जनवरी वो आरोपी है भाई, उस गिर तो भाई को झंडा सकता। तो हमारा हरियाणा का सबका आह्वान था पंचायती। तो हमारी बहन जो सोनिया दुहन है, पेवा में पहुंची जिस दिन लहरा, और बोलिया गया भाई साहब आप ये झंडा नहीं लहरा सकते, आप आरोपी हैं, आप पे केस है, आप गलत काम किया है। तो हमारी बेटी के साथ वहाँ उन्होंने, प्रशासन ने, गुंडों ने बदतमीजी करी और सरेआम वो फांसी लगा रहे थे और मतलब वो अच्छी मानसिकता पे आ रहे थे। ज़्यादा आपको बहन सोनिया जी बताएगी। सोनिया बहन जी बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, जगह बहुत है, पीछे बैठ जाओ, बैठ जाओ, शाबाश। ये नीचे खड़े हैं सारे, अंदर आ जाओ, तुम अंदर आ जाओ, आ जाओ सारे, 2 मिनट का अंदर चित्र आ जाओ। ये नीचे खड़े हैं। मेरे सारे बड़े दादा चाचा ताऊ भाइयों ने राम राम। मैं जी सोनिया दुहन हूँ, मेरा गांव पेटवाड़ है और मेरा जिला जी हिसार है। और मैं उरे आज आप दौरे जात आई हूँ कि मैं एक साझला विषय, एक समाज का विषय तारे बीच में लेकर आई हूँ। विषय हमारा है जी छोरियां का है, तारी बेटियां का है। जिस तरह भाई ने बताया कि एक महिला कोच ने दफ्तर धक्के खा के जब उसने न्याय नहीं मिला तो वह कुयावाद सीएम ऑफिस गई थी, डीजीपी ऑफिस गई थी और कई दफ्तर गई थी, किसी ने उसकी सुनी नहीं। और आखिरी में उस छोरी ने
इनका मीडिया वाले का शामी है कि अपनी आप बीती बतानी पड़ी थी जी। मरने वाला लेखा है कि किस तरह लड़की ने भी उस खेतर को मरने वाला लेखा होगा जी, किस तरह उसने कहना इस तरह की बात मीडिया में सारा देश के शामी, सारा दुनिया का शामी बतानी पड़ी। कोई भी दी बेटी जी, चाहे आपकी हो, चाहे आप पे हो या मैं हो या कोई भी दी बेटी हो, वह न्यू नहीं चाहेगी उसकी इज्जत न्यू उछाड़ी जावे और उसने इस तरह से आकर अपनी बात बतानी पड़े दुनिया के सामने। लेकिन जब किसी ने सुनी नहीं अगली तो रचारा भी कि मैं नहीं था, उसने सबका आकर ने बताना पड़ा। जब वह लड़ाई लड़न लगी जी, उस पर बतेरे दबाव बनाए, उससे डरान की धमकान की सारी कोशिश होने लग रही है, करन लग रहे हैं। कोई मकान मालिक न्यू कह है कितने बेरखे है पे तेरे गले छेड़खानी हुई है, तेरे कपड़े पाटे हैं, इपे तेरे गला दुष्कर्म होया नहीं है, जद होगा जद मेरा पटेगा। ऐसी ऐसी बातें सुनने के बाद बच्चियों के पास क्या रह जाता है जी। मकान मालिक ऐसी बात बोलता है, उसकी और जो सीनियर है, जो उसकी बड़ी अफसर थी, वह भी इसी सी बात कहे कि तेरे पास तुझे पता नहीं है दुष्कर्म किसको बोलता है, तेरा लोहा 2-4 छोरा ने भेजा है, वह करेंगे, तेरी वीडियो डालेंगे इंटरनेट पे। ऐसी ऐसी बातें करें जी उसके लिए। उसका घर पे, उसका परिवार पे हर तरह का दबाव है जी। उसका स्कूल में जाकर न्यू कहे, जब वह 6ठी क्लास में उसने स्कूल छोड़ा, बोले इसका न्यू लिख दो कि या तो करेक्टर की माड़ी थी, चाल चलन की माड़ी थी, ज्यादा स्कूल तक कैडी थी, छोटा को नहीं था। 6ठी क्लास के बालक ने के मेरा वजह अटक हुआ है भी कोई समझ नहीं होती। तो इस हद तक यह सरकार गिर रही है जी। फिर जब उसकी खाप ने और बाकी खापा ने, किसान आंदोलन से जुड़े लोगों ने जब यह कोशिश करी कि उसने न्याय मिले, तो खट्टर साहब एक बयान देवे है कि वह लड़की अनगरल बातें करती है, मतलब बकवास बातें करती है। बाकी बोले कमेटी जांच करने लग रही है, लेकिन वो अनगरल बात करे, मतलब बकवास बात करे। एक बात बताओ जी, थम बताओ, तुम सारे शाणे हो, बड़े हो, ई बापे इतने बोले रहे कौन कि आपने इसी बातें समझ नहीं आवे। जिस प्रदेश का मुखिया न्यू कह दे कि वह बकवास बात करने लग रही, उस प्रदेश का अफसर दे देगा जिस छोरी ने न्याय नहीं दे सकता नहीं जी। वह छोरी सच्ची साबित हो जाएगी। उसने तो शरेआम मीडिया में कह दिया खट्टर ने तो कि वह छोरी गलत बात कर रही है। जो रही खुआई कसर खट्टर ने जब पूरी कर दी जी, इसकी संदीप सिंह की ड्यूटी ला दी झंडा फहरान की, तिरंगा फहरान की। एक आदमी जिस पर लुगाई छोरी बेटी ने छेड़न के आरोप है, उसके कपड़े पैड रखे हैं उसने, उसा नीच आदमी जी झंडा का हाथ लाड़ लायक है नहीं है ना जी। सारी खापा ने भी यही बात कही थी, सारे किसान आंदोलन के लीडर ने भी यही बात की थी, बकायदा लेटर दिया था डीजीपी तक, इस आदमी पे, इस नीच आदमी पे झंडा ना फहराओ, हमारा झंडा अपवित्र हो जाएगा। हमारा झंडा एक एक इतने स्वतंत्रता सेनानियों का खून तो सींच रखा है, इस आदमी ने हाथ ना लाने दो जी। पर खट्टर का तो अहंकार रावण तभी ऊपर हो रहा है, मानी नहीं उसने। उसने झंडे की ड्यूटी नू की नू राखी जी। हम 26 जनवरी ने पेवा गए थे जी, हमारा गांव गुआंड सारे गए थे खाप की तरफ थे, और जी 5 से 6 आदमी सिक्योरिटी के ले रखे थे ताकि मारे भर के खाप के जो जा रहे थे वे विरोध नहीं कर सके ना, उड़ा कोई पढ़न दे। फिर कार्यक्रम क्या तो रखा था जी, विजय था ने झंडा ही फहराना था, उसमें कितने और फहरा लेंगे अपना। पब्लिक का प्रोग्राम है, पब्लिक तो जाओगी, इतनी सिक्योरिटी क्या बात की। और जी मैं भीतर गई और झंडा फहराने खातर उठन लग गया, मेरे पे उठी नहीं। मैंने एक बात कही उससे उठ के ने, भाई साहब आप अपवित्र आदमी हो, इस झंडा ने ना छुओ, आप अगर ये झंडा छुओगे आप भी अपवित्र होगे। क्या गलत बात कह दी थी जी मैंने? सही बात कही थी। ईसा माड़ा आदमी न्यू कह रहे हैं खून माफी मिल जाए रहे, कत्ल करे आपकी माफी मिल जाए, दी बेटिया की इज्जत तारने वाला आदमी की माफी नहीं होई कर दी। लेकिन यह सरकार तो उसने सर पे बिठाए, सिर का ताज बनाए अंडर लग रही है। यू खट्टर तो उसने गोदी में लिया अंडे है, नहीं तो के वो था जी एक आम घर का बालक के इसे केस हो जंदे लग जेल में पावर। यू भी तो लोग ने बनाया होगा, थाना ही मंत्री बनाया, सारे वोटा तो बनाया होगा। ईसा क्यों सिर पे बिठा रखा जी यू? हम इसने नू को कंधे चुराए में खड़ा करो और इसने भी फांसी का तोड़ दो, किसका इसने गंडासियां के लिए काट दो।
बेरा है सज्जू कौन रह रहा, इतना न्या को नहीं मामने, पर इतना तो कर दो भाई जो एक आम आदमी पहुंदा जेल में होंदा हो, इसने भी जेल में भेजो। यू कैसा जी भगवान तो मिल कह रहा है कि खुद भगवान हो रहे हैं, ना खट्टर भगवान ना यू भगवान, ये आपने चुने हैं जब अपना गले यू बर्ताव हो उसका है और इसने इतनी माड़ी कर रखी है, तो यू मंत्री क्या तय है जी। आज मेरा बस ये प्रश्न है, यू मंत्री बना क्यों अंड है। उसके बाद 26 जनवरी न जी उसने, जब मैंने यह बात पूछी, एक पुलिस का अफसर आया, उसने जी मेरा लात मारी, ड्रेस में डीएसपी लेवल का आदमी ने मेरा लात मारी जी। भी कितना समाज नीचे गिर गया है कि वो महिला पुलिस ने बुला लेंदा मैंने ले जंदी वे, और स्तर जद गिर गया जी जब उसने अपना साइड वाला आदमी भेजा संदीप सिंह ने, नीचे स्टेज पर तो कूद का आया। सारे भाइयों ने, नौजवान भाइयों ने तो यह वीडियो देखी होगी, पर मैं मेरे दादा ने बताना चाहूँ और जी मैं जहाँ तो बताऊँ था बेरा पट्टा मार गले की और समाज में उसने जी मेरा शाल तैर के ने न्यू बुकल मैं रही थी, झपट के मेरा शाल तैरा, मेरा गल में हो गया, हल्का घसीटन लग गया, जुकर तुकर मैंने मेरी नेड़ छुड़ाई, फिर उसने कसर ओढ़े भी कौन छोड़ी जी, उसने मैं लपेटे दे के फांसी घालने की कोशिश करी है मेरे भी। मैंने ऐसा के मैं गंडासी गुंडूसी लेकर जा रही थी कि भी मैं बढ़ती चालू थी, भगवान करे वो सज्जू गड़ा टाइम होंदा मारा भर के भी दुर्गा काली बनकर अंदर इसे के तो नाड़े ताड़ी ठीक रहे, पर हम भी काली को नहीं बन सकते, लेकिन किसी ने तो आना पड़ेगा जी, लड़ना पड़ेगा। झांसी की रानी किसी एक ने वह भी जन्म रही थी, यही नई झांसी की रानियां की लड़ाई है जी अपनी इज्जत बचाने की, ये नया जमाना है जी, हमने लड़ना तो पड़ेगा, किसी एक ने तो शामी आना पड़ेगा। के उस खोट उस बेटे का था, के मेरा था, हम बता दो जी हमारा कोई खोट था। अपनी इज्जत में सारे लोग हमने सारे बचाने हम भी वह कोशिश कर रहे थे, पर इनने कसर को नहीं छोड़ी जी किसी भी तरह की। 29 तारीख ने मैंने FIR की कॉपी दी थी जी, आज तक रजिस्टर को नहीं हुई है, आज तक नहीं होली है, दिन 19-20 होली है, आज तक मेरी FIR नहीं रजिस्टर हुई थी। उल्टी मैंने धमकी मिलने लग रही है, रोज रोज एक्सीडेंट करवा देंगे, खुरच करनी पड़ेगी, बोला पुलिस के आदमी हमारा घर आवे हैं, बोला खट्टर साहब के आदेश हैं, CM ऑफिस के आदेश हैं, बोला इस छोरी ने कह दो लेकिन इसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, सारी जिंदगी जेल में सड़। इसी बात होने लग रही है जी, न्यू उस छोरी के होने लग रहा है रोज, और भी बहुत मामले हैं तब सुनने लग रहे होगे। दम टाइम तभी तो हमने देखा होगा किस तरह से घर में बढ़ गए जी, लुगाई छोरियां गला मारपीट करी है, तब ने करनाल ते भी देखा होगा, महेंद्रगढ़ ते भी देखा होगा। खुद खट्टर का शामी छोरियां ने विरोध करा जी खट्टर का, तो खट्टर ने कहा बोला राजनीतिक जोश है गया रे इंसान है, तेरा आगे पाछा तेरा खुद का लुगाई छोरी नहीं तो माँ बेबे तो होंगी, ये भी किसी की छोरी हैं, वह भी किसी का तो छोरी होंगी जिसका तो तू जन रहा है, लुगाई ये ने पैदा कर रखा है। इतनी नीचता, इतना स्तर गिराने लग रहा है। CM होने का उसने न्यू नहीं पता वो CM है, लुगाई छोरियां दी बेटियां 12-12 साल की लड़कियां ने के बेरा जी राजनीति का उनका जड़े हुआ है, वो तो कहेंगी पूछ लेंदा बेटी बात बताओ के है। उसके बाद जी आमिया लड़ाई आगे लड़ना चाहवा मारे में कि मैं खोट है था, हमने बता दियो हमारा खोट मान कर जावांगे, लेकिन जब हमारा में खोट नहीं है हम ठीक हाँ, और हम इज्जत जीने की कोशिश कर रहे हैं समाज में, तो जी इसे ये दरिंदे ने सजा क्यों नहीं मिल रही। हम यही लड़ाई लड़नी चाहवा जी, ना उस बेबे का खोट, ना मेरा खोट, ना बाकी छोरियां का खोट। हमने तो मसा थोड़ी आजादी मिली है पढ़ने की, लिखने की, बाहर जाकर काम करने की, हम उसने छीनना नहीं देना चाहते जी। हम नहीं चाहते तो हम दोबारा तो हमने सोफिया में बंद करते हो, हम इज्जत तक काम करना चाहवा। मैं तो यही विषय लेकर तारे बीच में आई हूँ जी, जे आपने लगा मेरा विषय ठीक है, मैं ठीक बात कर रही हूँ, तो मेरा साथ दे दो जी, उस छोरी का साथ दे दो, हमारा सारा दी बेटियां का साथ दे दो, क्योंकि आज बड़ी भीड़ में कपड़े उतरने लग गए हैं, तड़के ने रात चल दिया के भी उतरने लग जाएंगे, घरा में तो बड़े लिए दूर को नहीं रह रहे जी ये जमाना जी। तो ये कोई दूर बात को नहीं रह रही जी, ये इस जमाने में हो रही है। तारला सज्जू का जमाना था, यू कलजुग है जी। ममता साथ मांगन आए हैं जी। 19 तारीख ने हमारी पंचायत है,
बेटियां का मैं पंचायत है संदीप सिंह ने जेल में भिजवान खातर पंचायत कर रहे हैं कैथल में 19 तारीख ने सेक्टर 18 में है जी पीजीआई लो है। जब मैं ठीक लागू ठीक बात कर रही हूँ तो पहुंचियो जी मेरा साथ दियो, जब गलत बात कर रही हूँ मैंने इब्बे कहियो जी कि बेटी गलत बात कर रही है जी मैं माफी मांग कर जाऊंगी, मैं उल्टी बिकूंगी जी। मेरे लो इतना है जी, धन्यवाद। जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे डॉक्टर साहब, आंदोलन के दौरान भी इस माजरा गांव का बहुत सहयोग रहा है और आसपास के क्षेत्र में जो भगत सिंह की जयंती जन्मदिन यहाँ मनाते हैं बड़ा धूमधाम से। यहाँ मतलब एक दिन गुलदाना खाने का कोई फायदा नहीं, भगत सिंह बनना चाहिए, रोज बनना चाहिए, जहाँ गलत हो रहा है उसका विरोध करना चाहिए, जहाँ दिक्कत है वहाँ लड़ना चाहिए। मेरे ख्याल से माजरा गाँव में सारे भगत सिंह बनकर 19 तारीख में जरूर आऊँगे और मैं अनुरोध करता हूँ कि डॉक्टर साहब अपना विचार रखें। माइक ले ले। आदरणीय बहन सोनिया दुहन जी, उनके साथ आई पूरी टीम का सबसे पहले जो गांव ननकड़ माजरन पहुंचने में हम शहीद भगत सिंह युवा संगठन की तरफ से और पूरे गांव की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, जो लड़ाई बहन जी लड़ रही है ये एक सच्ची लड़ाई है और जो शोषण हो रहा है महिला का आज अपने देश में, शोषण कौन कर रहे हैं? अफसर कर रहे हैं या मंत्री कर रहे हैं? आज की जो भ्रष्ट सरकारें कर रही हैं, उसी को लेकर के बहन जी ने कोशिश की थी, संदीप सिंह का विरोध किया था। जैसा कि बहन जी ने बताया भी है, पेवा के अंदर विरोध किया था, वो झंडा फहराने के लिए उनकी ड्यूटी सरकार ने लगाई थी। जब एक भ्रष्ट मंत्री है, सरकार बार बार उसी की ड्यूटी लगा रही है, उसको अप्रोच कर रही है, चाहिए तो था उसको उसी दिन जिस टाइम उस पर ब्लेम साबित हो गया था भाई इसको बर्खास्त किया जाए, ताकि आगे कोई भी ऐसा मंत्री, कोई भी ऐसा ऑफिसर गलत काम करने की कोशिश ना करे। बहु बेटियां सबकी बराबर होती हैं, 36 बिरादरी की एक होती है, सबकी इज्जत बराबर है। तो इसी मुहिम में जो पंचायत रखी गई है 19 तारीख को अपने कैथल के 18 सेक्टर उड्डा में, उन्हीं का न्योता देने के लिए बहन जी आई हैं, आपसे समर्थन मांगने आई हैं। आपसे अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में, जिस तरह से आपने किसान आंदोलन या अन्य आंदोलनों में सहयोग किया है, साथ दिया है, आप कंधे से कंधा मिलाकर के चले हैं, इसी तरह बहन जी के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर के चले। इनकी लड़ाई में, इनकी क्या लड़ाई, अपनी लड़ाई है, सारे 36 बिरादरी की लड़ाई है। बहु बेटियां कहना अपनी भी बाहर जाएंगी, उनके साथ भी दुर्व्यवहार हो सकता है, उनके साथ भी गलत काम हो सकता है, इसलिए इनका पूरा सहयोग करें। और 19 तारीख को साधन की व्यवस्था हम करेंगे, भगत सिंह चौक के ऊपर साधन खड़ा मिलेगा आपको, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जितना भी हो सके 36 बिरादरी में से, मातृशक्ति में से सभी के सभी 18 सेक्टर उड्डा में पहुंचे। अगर कोई पर्सनल साधन से जाना चाहे तो वो भी जा सकता है, नहीं तो एक साधन, 2 साधन, जितने भी लोग होंगे उसके हिसाब से साधन की जिम्मेवारी हमारी है और हम साधन आपको तैयार करके देंगे। आप सिर्फ सहयोग करने के लिए पहुंचिए, क्योंकि जितनी संख्या आपकी होगी सरकार को भय होगा उस चीज का कि भाई सारी दुनिया खड़ी होगी आपके खिलाफ। गलत आदमी का विरोध करने के लिए पूरा देश को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो कुर्सी से चिपक के बैठ गई, मंत्रियों ने पद मिल के कुर्सी के चिपक के बैठ गए, लेकिन जो सरकार है न तो उनका पद छुड़वाने पर तैयार है, ना उनकी गलती मानने पर तैयार है। कसूर किसका निकलता है? छोटे लोगों का निकलता है, अपना निकलता है, गरीब आदमी का निकलता है, उन्हीं के ऊपर शिकंजा कसा जाता है। आंदोलन कोई करता है, आवाज को उठाता है, उसको दमनकारी, आंदोलनकारी, उसको पता नहीं क्या क्या नाम दिया जाता है, खालिस्तानी वगैरह का नाम देकर के, मतलब उनको दबाने की कोशिश की जाती है, लाठीचार्ज करवाया जाता है। बहन जी के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ था पेवा में, हमने वीडियो देखी थी, गले में फंदा डाल करके फांसी लगाने की कोशिश की थी उसके शॉल के साथ। तो इस तरह का जो बर्ताव है सरकार का, उसके खिलाफ बहन जी लगातार प्रयासरत हैं और उनके साथ पूरी टीम लगी हुई है। तो आपका भी फर्ज बनता है, इस गांव से आप भी बुद्धिजीवी लोग हैं, समझदार लोग हैं, भाई इनका साथ दें और 19 तारीख को अपने 18 सेक्टर उड्डा में पहुंचे। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोग यहाँ पहुंचे, आपका शुक्रिया। मैं 2-4 नारे लगाऊंगा, उसके बाद अपनी बात को खत्म करूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह अमर रहे, छत्ती बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लट लेगा अयोध्या मुस्लिम, ठीक है।